रानिया मेरी हिम्मत तो अब जवाब देख रही। आपको पता है मैंने ताया अबू को एक लेटर लिख दिया है। चल रहा है आजकल, क्या मसरूफियत है? ये क्या है? कब तक धमकियां दोगे, कब तक जुल्म करोगे? क्योंकि एक ना एक दिन तो रिहाई मिलेगी ना। अपनी जिंदगी से रिहाई मिलेगी, मेरी कैद से नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस्त में हम देखेंगे कि दानिश ऑफिस से कुछ लोगों को लेकर आता है और उनके पास पेपर्स होते हैं। एक वकील होता है और उनके साथ एक मैनेजर होता है। तो मैनेजर जो है वो रानिया के माँ से ताज़ियत करता है और कहता है कि आप इद्दत में थी, इस वजह से मैं नहीं आ सका। मुझे अफजाल साहब की मौत का बहुत दुख है। तो दानिश की माँ कहती है, अरे भाई चुप करो, बड़ी मुश्किल से मेरी बहन बेचारी इस सदमे को भूली है और तुम दोबारा से याद करवा रहे हो। बस करो, अपनी ये बातें छोड़ो और जो काम करने आए हो वो करो और चलते बनो यहाँ से। तो फिर वो दानिश को कहती है, दानिश ध्यान से साइन करवाना इनसे, कहीं कुछ गलत ना कर दें ये। तो दानिश खामोशी से बैठा रहता है। फिर दानिश उनसे साइन करवाता है और वो चाय पी रहे होते हैं। तो वो कहती हैं, अरे जल्दी जल्दी चाय पी लें, आप लोगों ने फिर जाना भी है। वो चाय के कप रखते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। तो दानिश की माँ कहती है, दानिश जाओ, इन्हें बाहर तक छोड़ कर आओ। दानिश को कहती है, शुक्र है दानिश, सारा कुछ अच्छे से निमट गया है, कुछ भी हमें गड़बड़ का सामना नहीं करना पड़ा है। दानिश कहता है, हाँ समझदार हैं दोनों माँ बेटी। और फिर रानिया की माँ कहती है कि तुम अब मेरी बेटी को तलाक कब दे रहे हो? तुमने कहा था अब तुम लोग अपना वादा पूरा करोगे तो मैं भी अपना वादा पूरा कर दूंगा। लेकिन वो कहता है, कौन सा वादा? मैंने तो कोई वादा नहीं किया था। फिर वो कहती है कि तुमने खुद वादा किया था कि इन डॉक्यूमेंट्स पे साइन कर दो, तो हमने साइन कर दिए हैं, अब तुम तलाक दे दो। तो दानिश की माँ अपने कानों को हाथ लगाती है और कहती है, तौबा तौबा, ये कैसी औरत है, कैसा ज़माना आ गया है कि माँ खुद अपनी बेटी के तलाक की बात कर रही है। तो वो दोनों माँ बेटी हैरान रह जाती हैं। तो फिर कहती है, मैं इसको ना कोई अच्छा सा पाठ पढ़ाती हूँ जाके, इसको नहीं पता है कि क्या करना है, चलो और कपड़े बदलो। अब वो खेल ख़त्म हो चुका है। फिर इसके बाद वो रानिया को पकड़ता है दानिश और कहता है कि तुम किधर जा रही हो, तुम तो इधर आओ, तलाक के पेपर्स नहीं चाहिए तुम्हें। वो दिखाता है उसे, वो पकड़ने लगती है तो पीछे कर लेता है और कहता है कि अभी इतनी जल्दी नहीं पेपर मिलेंगे तुम्हें, ये लो ले लो, लेने हैं। तो वो पकड़ने लगती है, फिर नहीं देता है। तो वो कहती है कि तुम मुझे पेपर दे दो। वो कहता है कि नहीं, मैं पेपर नहीं दूंगा। तो दानिश कहता है, वैसे तो तुम बड़ा लड़ने की, हवाओं से लड़ने की बातें करती हो, अब तुम इतनी सी लड़ाई से हार गई हो। तो वो कहती है कि मैं इंतज़ार करूँगी। तो दानिश पूछता है, किस चीज़ का इंतज़ार करोगी? तो रानिया कहती है, मैं इंतज़ार करूँगी तुम्हारे मकाफात का। वो उसे देखता रहता है, फिर वो चली जाती है। इसके बाद हमज़ा के वालिद वालदा बैठे होते हैं। तो हमज़ा का फादर कहता है कि रानिया के साथ तो जो हुआ है, लेकिन सना के साथ भी हमज़ा ने अच्छा नहीं किया है, उसने बहुत ज़्यादा बुरा किया है, उसे तलाक नहीं देनी चाहिए थी। लेकिन मैं इन सब मामलात में नहीं बोलना चाहता हूँ। लेकिन अब हमज़ा से कहो कि उस बच्ची को तलाक के पेपर्स भी भेज दे, ताकि वो आगे जो उसने करना है वो अपना कर ले। और उसे कहना कि जो उसका हक महर है वो भी उसे अदा कर दे, और हक महर से कुछ ज़्यादा ही, जितना हो सके उतना कर दे उसके लिए। तो उसकी माँ कहती है कि आप परेशान ना हो, मैं देख लूँगी, वो सारा कुछ कर देगा। उसने वैसे भी पेपर्स जो हैं वो साइन कर लिए हुए हैं और पेपर्स रेडी कर चुका है। रानिया और उसकी माँ बैठी होती हैं। तो रानिया की माँ पूछती है कि उसने तलाक के पेपर्स दे दिए हैं? तो रानिया कहती है, नहीं, उसने हमें धोखा दिया है, हमारे साथ गेम खेली है उसने। तो उसकी माँ हैरान होती है, कहती है, क्या इतने जालसाज और इतने बदतमीज़ लोग हैं ये, कि किस तरह से ये हमारे साथ खेल रहे हैं? तो रानिया कहती है, मैंने आपसे कहा था ना कि ये लोग इस तरह से ही करेंगे, लेकिन आपने मेरी बात का यकीन ही नहीं किया, और हम पेपर्स पे साइन भी कर चुके हैं। तो रानिया की माँ कहती है, खुदा इनको गारत करे। अगर आपको इस कंप्लीट एपिसोड का रिव्यू पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। फिर मिलेंगे एक नए कंप्लीट रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।